एक अष्ट धातु की मूर्ति के अंदर प्राण कैसे हो सकते हैं? एक अष्ट धातु की मूर्ति जीवंत कैसे हो सकती है? अष्ट धातु की मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? भूख कैसे लगा सकती है? यदि आपके दिमाग के अंदर भी ऐसे प्रश्न उठते हैं, ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं, तो आज का प्रसंग ध्यान से सुनना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार एक महिला थी जो दिल्ली की रहने वाली थी। महिला ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती थी। महिला के पति का बैकुंठ धाम हो चुका था। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। 2 बच्चों की जिम्मेदारियों को उठाना अकेले के बस में नहीं था, लेकिन महिला फिर भी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। ईश्वर पर विश्वास था तो सब ठीक ठाक चला हुआ था। महिला समय समय पर बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन जाती रहती थी। तो एक बार महिला को समय लगता है, अपने बच्चों के साथ वृंदावन जाती है और बिहारी जी के मंदिर के बाहर लड्डू गोपाल की अष्ट धातु की मूर्ति देखती है, तो उसे वहाँ से ले लेती है। महिला सोचती है कि बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, तो मैं किससे बात करूँ? मन नहीं लगता है, इसलिए लड्डू गोपाल को ले लेती है। अब जब भी महिला के पास समय होता था, जैसे ही बच्चे स्कूल जाते थे, तो महिला अपने लड्डू गोपाल को नहलाना, पोशाक पहनाना, भोग लगाना और अपने लड्डू गोपाल से बातचीत करना, वार्तालाप करना, सारा दिन यही करती रहती थी। और जो भी बात मन में आती थी वह बात अपने लड्डू गोपाल से कर लेती थी, क्योंकि महिला को समझ में नहीं आता था कि जो उसके मन में दुख है, जो भी है, वह किसके सामने कहे, तो अपने लड्डू गोपाल के सामने बोल लेती थी। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। महिला के दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। बच्चे अपने काम धंधे में और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। तो महिला ने एक दिन सोचा कि मेरी तो जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, अब मेरे पास कोई खास काम भी नहीं है। तो महिला सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना, पोशाक पहनाना और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना, बस यही कार्य करती थी। तो एक दिन महिला ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं अब वृंदावन जाना चाहती हूँ, अब मैं ब्रज में रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे सत्संग कीर्तन सुनूँ, प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करूँ। अब मैं बाकी का समय वृंदावन में गुजारना चाहती हूँ। बच्चों को अपना फैसला सुना दिया और बच्चों ने कहा ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। तो महिला वृंदावन आ जाती है और प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना, पोशाक धारण कराना, श्रृंगार करना, भोग लगाना और बिहारी जी के दर्शन करने जाना और सत्संग कीर्तन करना, सत्संग कीर्तन में जाना, यही कार्य करती रहती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब महिला 70 साल की हो चुकी थी, आँखों से धुंधला भी दिखाई देने लग गया था। तो एक दिन महिला की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती है और जैसे ही पोशाक धारण कराती है, लड्डू गोपाल हाथों से छूट जाते हैं। और जैसे ही लड्डू गोपाल हाथों से छूटते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं, तो लड्डू गोपाल की बाँह टूट जाती है और लड्डू गोपाल की बाँह के टूटते ही
बुजुर्ग महिला रोने लग जाती है। हाय, ये क्या हुआ? मेरे लड्डू गोपाल की बाँह टूट गई। अब मैं क्या करूं? कितना दर्द हो रहा होगा। ये मुझसे क्या हो गया? ऐसे बोल बोल कर रो रही थी। तो पड़ोस से एक दो ब्रजवासी आए। उन्होंने पूछा कि अम्मा, क्या बात है? तो महिला ने बताया कि देखो, मेरे लड्डू गोपाल की बाँह टूट गई है, इसे कोई हॉस्पिटल ले चलो और मैं इसका चेकअप कराना चाहती हूँ। बाँह कैसे जुड़ेगी डॉक्टर ही बताएंगे। तो इतनी आस्था देखकर ब्रजवासी ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, ये तो अष्टधातु की मूर्ति है, आप इसको विसर्जित कर दो और नए लड्डू गोपाल ले आओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो मैया ने कहा, नहीं बेटा, मैं अपने लड्डू गोपाल का विसर्जन नहीं करूँगी, मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ूंगी। और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। अब किसी की समझ में नहीं आता कि अब इस महिला को कैसे चुप कराया जाए। लेकिन यह व्यक्ति एक ही बात बोलता रहा कि मैया तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतने में एक दो औरत आती है। एक औरत कहती है कि क्या बात है, लड्डू गोपाल तो छोटे से बालक है और छोटे से बालक तो वैसे भी पड़ते रहते हैं, चोटें लगती रहती है, हड्डियाँ वापस छोटे बच्चों की जुड़ भी जाती है। महीना भर लगता है लेकिन हड्डी जुड़ जाती है। आपके लड्डू गोपाल की भी जुड़ जाएगी, महीना ही लगेगा। तो यह बात सुनकर महिला ने कहा, क्या सच में छोटे बच्चों की हड्डियाँ जुड़ जाती हैं? फिर तो मेरे लड्डू गोपाल की भी जुड़ जाएगी। लोगों ने सोचा बहुत ज़्यादा आस्था है, प्रेम है, अब महिला को क्यों रुलाया जाए, कम से कम 1 महीना तो शांत रहेगी, 1 महीने के बाद खुद पे खुद समझ जाएगी कि अष्टधातु की मूर्ति है। तो महिला ने कहा, ठीक है, मैं मेरे लड्डू गोपाल को लेप लगाकर बाँह को चिपका देती हूँ, 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, पट्टी बांध देती हूँ। तो महिला ने ऐसे ही किया। अंदर जाकर अपने लड्डू गोपाल की बाँह पर हल्दी चंदन का लेप लगा दिया और लेप लगाकर बाँह को चिपका दिया और अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और एक कतरन से बाँह को बांध दिया कि मेरे लड्डू गोपाल की बाँह अब जुड़ जाएगी। तो महिला ने अपने लड्डू गोपाल को कहा कि लल्ला, मैं तुझे 1 महीने तक स्नान नहीं कराऊंगी और ना ही पोशाक बदलूंगी, क्योंकि आपकी बाँह ऐसे नहीं जुड़ेगी। जब बाँह जुड़ जाएगी 1 महीने के बाद ही स्नान कराऊंगी, पोशाक पहनाऊंगी और श्रृंगार करूंगी, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। मैया अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती है, बातें करती है, खेल खेल कर दिखाती रहती है, नाच कूद करके दिखाती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे 25 दिन गुजर जाते हैं और महिला को इंतज़ार था कि कब पूरा महीना होगा और मेरे लड्डू गोपाल की बाँह जुड़ जाएगी। तो 25वें दिन बुजुर्ग महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। उधर बेटे और बहू को अपनी माँ की याद आई कि काफ़ी समय हो गया है, माँ से नहीं मिले, माँ से मिलकर आते हैं और इस बहाने बिहारी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो बेटा अपनी बहू को लेकर माँ से मिलने के लिए निकल पड़ता है और जैसे ही जाता है आवाज़ लगाता है कि माँ माँ। तो महिला ने कहा, बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक काम करो बेटा, दाल चावल बना दो और लड्डू गोपाल को भी भोग नहीं लगाया है, शाम हो गई है। तो बहू उधर दाल चावल बना के लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए जाती है तो क्या देखती है कि मैया ने लड्डू गोपाल का क्या हाल बना रखा है और आवाज़ लगाती है कि माँ कितने दिन हो गए लड्डू गोपाल का स्नान नहीं कराया है
और ना ही पोशाक बदली है, ना ही श्रृंगार कर रखा है। लड्डू गोपाल की क्या हालत बना रखी है। तो इस बात पर महिला बताती है कि बेटा लड्डू गोपाल की बाँह टूट गई थी, तो बच्चों की हड्डियां जुड़ने में 1 महीने का समय लगता है। तो अब लड्डू गोपाल की बाँह ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं स्नान कराऊंगी और पोशाक बदलूंगी, इसलिए लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया गया है। तो बहू सोचती है माँ बिना अष्टधातु की मूर्ति है, बाँह कैसे जुड़ जाएगी, लेकिन फिर भी बहू कुछ नहीं बोलती है। तो इतनी बात सुनकर फिर बहू अपनी सास के पास आती है और पूछती है कि माँ कितने दिन हो गए हैं लड्डू गोपाल की बाँह टूटे हुए। तो सास ने बताया बेटा 25 दिन हो गए हैं, अब तो 4-5 दिन की बात है, बाँह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल को स्नान और पोशाक धारण कराऊंगी। तो बहू ने सोचा माँ का विश्वास कितना मजबूत है, जो ये सोचती है कि बाँह ठीक हो जाएगी। तो बहू के दिमाग में एक बात आई, अगर बाँह को ठीक होना होगा 25 दिन तो वैसे भी हो गए हैं, तो कुछ तो बाँह जुड़ी गई हो गई, मैं चेक करती हूँ। तो बहू ने धीरे धीरे पट्टी को खोला तो क्या देखती है, बाँह तो बिल्कुल ठीक है। और माँ को आवाज़ लगाती है माँ लड्डू गोपाल की बाँह तो बिल्कुल ठीक है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, बाँह टूटी हुई है। और लड्डू गोपाल को लेकर बाहर आती है। तो जैसे ही महिला ने अपने लड्डू गोपाल की बाँह को जुड़े हुए देखा, अपने लड्डू गोपाल को कलेजे से लगा लेती है और झूम उठती है और अपने लड्डू गोपाल के खूब लाड प्यार करती है। लाड प्यार को देखकर बेटा और बहू बहुत खुश होते हैं और देखते हैं कि माँ के मन में कितना प्रेम है लड्डू गोपाल के लिए। तो अब महिला इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरे लड्डू गोपाल की बाँह जुड़ गई है, और बेटा और बहू भी आश्चर्यचकित थे कि बाँह कैसे जुड़ सकती है, और हमारी माँ की तो कितनी आस्था है, अगर बाँह जुड़ गई है तो यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ईश्वर तो कण कण में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, सिर्फ हमारे विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है, किसी भी भगवान जी की मूर्ति है, तो उसे केवल मूर्ति ना समझे। यदि आप उनसे बात करते हो, उन्हें भोग लगाते हो, तो विश्वास मानिए उनके अंदर जीवंत आ जाता है, प्राण आ जाते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो इसीलिए की जाती है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल से बातें करते हैं तो विश्वास मानिए, अगर आप विश्वास से बातें करते हैं तो लड्डू गोपाल आपकी बातें सुनते हैं। सिर्फ आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो लड्डू गोपाल आपकी सारी बातें सुनते हैं। दोस्तों, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा था कि क्या इस सतम में भी तुम्हारे ईश्वर हैं, विष्णु है। तो प्रहलाद ने कहा था हाँ पिताजी, मेरे ईश्वर इस सतम में भी है। तो दोस्तों, सबको पता है सतम को जब तोड़ा गया तो सतम के अंदर से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो दोस्तों, ईश्वर तो कण कण में है, हमारे विश्वास की ज़रूरत है, हम क्या देखते हैं। और यदि आपके घर भी लड्डू गोपाल है तो उसे केवल एक मूर्ति ना समझे, क्योंकि आपका विश्वास ही उनके अंदर प्राण लेकर आता है।